Hi guys, this is me Sanjukta and you're watching me again on Eat Sports channel initiated by Actor Studio. आज हमारे साथ है स्ट्राइकर्स कप के एक टीम के मेंबर जिनका नाम है सौरभ गुप्ता जी. तो हाय सौरभ जी. हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. तो सौरभ जी आप पनाश पलटन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप इस बारे में कुछ बताइए और पनाश पलटन ही क्यों? देखिए, पनाश हमारी सोसाइटी का नाम है. एक काफ़ी प्रीमियम सोसाइटी है नियर सेक्टर 5 सॉल्ट लेक. सो दैट इज़ फॉर पनाश. एंड पलटन, वी आर एक्चुअली न्यू इन वाइट लेदर बॉल. So all the guys are very charged up like Pulton, so Pulton. So it's like Panache Pulton. पनाश पलटन, ओके. जैसे आपकी बातों से ही लग रहा है कि आपका जो टीम है काफ़ी जोश से भरा है. बिल्कुल, बहुत ही जोश से भरा है. क्योंकि अभी जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ लिए हैं, कुछ कोई कह रहे हैं कि वो रेडी है, वो बताना चाहते हैं अपने ओपोनेंट्स को कि तैयार रहो. कोई कह रहा है हम आ रहे हैं. तो आप क्या कहना चाहते हैं? पनाश पलटन आ रहा है तो ये एक देसी टीम है, तो बी अवेयर. ओके, आप लोग बिल्कुल तैयार रहें क्योंकि देसी टीम है तो आपको पता ही होगा कि कितना हार्ड हो सकता है ये टीम. तो सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको इस टूर्नामेंट के बारे में पता कैसे चला या कैसे आप अवेयर हुए? Actually, Panache is already participated in NTFN tournament, which is at the same stadium, NKDS Stadium. So we already have coordination with so many, organizers and team captain. So through Gaurav Da, who is the Gaurav and Aman as the main people of organizing committee. So through them we got to know this tournament and they called us. So they told, will you play? So I told yes, we will play. We are always ready. तो इसी तरह से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया. तो कितना वक्त लगा आपको ऐसा डिसीजन लेने में या फिर ये टीम को बनाने में? आई थिंक डे 1 जब गौरव जी मेरे को इनवाइट किए कि वी वांट पनाश टू कम हियर एंड प्ले विथ अस, आई जस्ट आस्क्ड कैजुअल इन अ वेरी कैजुअल वे, आई जस्ट आस्क्ड माय टीम मेंबर कि कैन वी प्ले. So because it requires 16-18 members and that too in just after Durga Puja. So one of my members said, you just write yes and we will play at any cost. So that's how it started the ओके. तो अभी आप अपनी टीम को लेकर क्या बोलना चाहोगे? कितना आपको अपनी टीम के ऊपर भरोसा है या क्या लगता है आपको आपका टीम कहाँ तक जा सकता है या कितना टक्कर दे सकता है? नहीं, टक्कर तो बहुत अच्छे से दे सकता है. मैं आपको बताया, हम लोग वाइट क्रिकेट लेदर बॉल के थोड़ा नहीं हो. वी यूज टू प्ले इन कॉस्को बॉल. सो ओनली थिंग इज दैट प्रैक्टिस का समय एज इन लेदर बॉल इतना नहीं मिला है. बट या, आवर टीम इज़ वेरी बैलेंस्ड. वी हैव मल्टीपल ऑलराउंडर्स, batsman, bowler and a good wicket keeper. So team is more or less very balanced and we hope कि we will go as far as possible. ओके. तो सौरभ जी काफ़ी जोश में है, जैसे आपको भी पता चल रहा होगा इनकी बातों से. तो आप इनकी बातों से ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनके टीम में कितना जोश होगा. ओके. तो सौरभ जी, मैं आपसे एक छोटी सी बात और जान लेना चाहूँगी कि आपकी टीम में जितने लोग भी हैं वो सारे को ही आप जानते हैं, सारे के साथ ही आपने खेला है या कुछ नए बंदे भी? नहीं, हम लोग का जो, मैं आपको पहले ही बताया, हम लोग का जो पनाश है एक स्पोर्ट्स एंथू सोसाइटी है. तो स्पोर्ट्स के लिए कहीं से भी बाहर के प्लेयर लाना पॉसिबल ही नहीं है हमारे लिए. बिकॉज अगर आप 18 बोलोगे तो आपको 20 मिलेंगे. सो पनाश इज़ दैट लाइक लेवल उसका स्पोर्ट्स में ये है. तो हमारे जितने भी मैचेस हुए, NTFN एंड ऑल, जितने भी मैचेस हुए, जितनी भी टीम उतनी ऑल दी पनाशियन. द नेम ऑफ द टीम इज़ पनाश पलटन. तो उसमें पलटन्स भी पनाश के रहेंगे. ओके. तो पनाश पलटन्स बिल्कुल तैयार है. क्या आप तैयार हो? तो सौरभ जी, आप अपने ओपोनेंट्स को क्या कहना चाहोगे? क्या सजेशन आप देना चाहोगे? पनाश पलटन आ रहा है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम लेके आ रहा है. बट एट द एंड मैं चाहता हूँ हम या जो भी अदर टीम्स है, अपोनेंट टीम्स है, वी ऑल आर प्लेइंग इन ए फ्रेंडली वे. सो द टूर्नामेंट शुड सस्टेन शुड एंड विथ इन ए फ्रेंडली मैनर. तो मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि एकदम पूरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेलना है और सेफली खेलना है. वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. So that is my message to all the opponents. Let's play a fair game and in a friendly way. ओके. काफ़ी अच्छी बात कही है सौरभ जी ने कि अगर आप खेल रहे हो, खेल को एज अ खेल ही लेना चाहिए. आई गेस इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए या आपको कोई दिल पे कोई बात रख के नहीं खेलना चाहिए. बट हाँ, खेल रहे हो आप, दिल खोल के खेलो, अच्छे से खेलो, क्योंकि आप खेलोगे नहीं तो खुश नहीं रहोगे.
तो सौरभ जी, जैसा मैं देख पा रही हूँ कि आप ऑफिस से हमारे लिए वक्त निकाल कर आए हो, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए वक्त निकाल के आए हो। तो जैसे कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ अभी तक लिए हैं, सब लोग ही ऑलमोस्ट काम करते हैं, बस एक आध स्टूडेंट्स है। तो अपने जॉब के साथ साथ इतना बड़ा गेम खेलना या इतना बड़ा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करना, उसके साथ रहना, जुड़े रहना, खेलना, कैसा पॉसिबल हो पाता है? या यू आर राइट, जॉब के साथ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गिव टाइम बिकॉज we all are like family, we have family, so we have to balance every time. We have to balance family as well as your office work as well as your sport. But one thing is there कि passion, एक passion ऐसा है चीज़ है ना जिसके लिए आप टाइम निकाल ही रहोगे. I remember our renowned scientist Mr. APJ Abdul Kalam, he told कि dreams are the ones which you cannot have in your sleep. If you want to have your dream, you have to live it. So yeah, so एक्चुअली हाँ, अगर आप सपने देख रहे हो, अगर आप उस सपने को जीना चाहते हो, तो आप उसे बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से देखा करो और उसे पूरा करो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस तरह की किसी मैच में पार्टिसिपेट करने के लिए, या आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, अपनी बिज़ी लाइफ से आप थोड़ा सा वक्त निकालना चाहते हो, तो आप अपने लोकेलिटीज़ में पता करो। इस तरह के टूर्नामेंट्स हमेशा हर जगह होते हैं। अपनी बिज़ी ज़िंदगी से थोड़ा सा वक्त निकाल के आप खेला करो, क्योंकि अगर आप खेलोगे नहीं तो आप खुश नहीं रहोगे। तो सौरभ जी, जैसा मैं जान पा रही हूँ कि आपने इससे पहले भी काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं, तो कौन कौन से टूर्नामेंट्स खेले हैं आपने, और एनपीएल के बारे में आपने सुना है? जी हाँ, एनपीएल के बारे में सुना है. एनपीएल इज़ लाइक आईपीएल ओनली, वेयर यू इंडिविजुअल प्लेयर हैज़ टू रजिस्टर and then there will be auction. It's almost same like IPL. So yes, few of our players, I have already circulated the message to my team. Anyone if they want to participate in NPL, they are welcome, and I'm always there to support everyone. And yes, as I already told, we have already participated in NTFN tournament over the 3 years. And before, actually I'm very new to Calcutta. Before coming to Calcutta, I was in Uttar Pradesh. So I was working with Reliance Power. So we had a team there, and in every weekend we used to take matches from different clubs. So yes, cricket का जो passion है ना, it cannot be said. It's real passion. तो सौरभ जी, जैसे ही लोग हमें ये बताते रहते हैं, ये हमें दिखाते रहते हैं कि आप कितने भी बिज़ी रहो, आप कहीं भी रहो, अगर आपके दिल में क्रिकेट के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स के लिए प्यार है, तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, कहीं पे भी दिखा सकते हो। तो सौरभ जी, जैसे कि आप पनास पलटन से बिलोंग कर रहे हो, तो आप अपने पनास के बारे में कुछ बताइए, अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ बताइए। जी, पनास is not a new name. Actually, Panash is very much famous for sports enthu. There are so many, people who are always involved in sports activity. It's a sports hub, I will say. And I would love if any of our crowd can come over Panash, and you can just see the infrastructure we have developed there. We have a beautiful turf which we have recently, inaugurated. So, and we have a PPL which is called Panash Premier League. So, we are having a PPL from 6th of January. So, anytime you all are invited, even all our audience are. तो सौरभ जी, एक कॉमन क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगी, जैसे कि मैंने हर एक पार्टिसिपेट से किया है अभी तक, कि आप अपनी टीम को मोटिवेट कैसे करते हो? जी, मोटिवेट ऐसे ही करते हैं कि गाइस, पैशन, जिसको पैशन है उसको बहुत मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं बोला, पनास के मेंबर्स ऐसे हैं ना कि जस्ट यू नीड टू टाइप ऑन व्हाट्सएप एंड दे ऑल विल कम टुगेदर. So yes, but yeah, you requires motivation because when we practice in leather ball, sometimes it happens, injuries हो रहे हैं, swellings हो गई हैं. तो we used to encourage everyone. ऐसा नहीं है कि कैप्टन ही encourage कर रहा है. All players, one player to other player, ये encouragement का रहता है. तो हम लोग का बॉन्डिंग इतना अच्छा है क्रिकेट को लेके. कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो, बैडमिंटन, मैं बोला ना, इसे पनास इज स्पोर्ट्स हब. Not only cricket, you will find all kind of sports there. So the bonding is such that everyone used to support and encourage everyone. So this is the main factor. ओके सर, तो मैंने पनाश के बारे में इतना कुछ सुना. अभी आप मुझे ये बताइए कि पनाश के साथ आप स्ट्राइकर्स कप को कैसे देखते हो, या क्या लगता है आपको, कितना दोनों में डिफरेंस कितना है, और कैसे आप दोनों को एक साथ देख सकते हैं? जी, डिफरेंस तो है बिकॉज दोनों के फॉर्मेट अलग है. यस, बोथ आर ऑफ 10 ओवर.
बट दे आर यस डिफरेंट. पनास में जो हो रहा है दैट इज़ इन टर्फ एंड यहाँ जो हो रहा है दैट इज़ इन स्टेडियम. सो देर आर लॉट ऑफ डिफरेंस. वी कैन नॉट कंपेयर बिकॉज इट्स नॉट एप्पल टू एप्पल कंपेरिजन. बट यस एज यू टोल्ड कि आप क्या देखना चाहोगे फ्यूचर में स्ट्राइकर कप को, मैं चाहूँगा कि और भी टीम आए. नाउ इट्स ऑलरेडी 8 टीम. आई वॉन्ट कि इट शुड बी लाइक नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि 20+ टीम हो. सो एक बड़े लेवल पे होगा तो और अच्छा लगेगा, और टीम हमारे साथ जुड़ेगी. एंड मैं और भी चाहूँगा कि जो सोसाइटी, जैसे एक सोसाइटी का जो मैचेस रहेंगे वो उसकी बॉन्डिंग को और करना चाहते हैं, सो दैट सोसाइटी टू सोसाइटी भी इंटरेक्शन हो लोगों का. तो ये काइंड ऑफ एक रिश्ता भी बन जाता है जब आप खेलते हो एक सोसाइटी की दूसरी सोसाइटी के साथ. एक काफ़ी अच्छा रिश्ता बनता है जहाँ पे जब भी आपको जिस तरह के भी हेल्प चाहिए होता है तो काफ़ी अच्छा होता है कि आप हेल्प करने के लिए एक दूसरे के साथ होते हो हमेशा. वो किसी भी तरह से हो सकता है, आपके करियर में हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकता है. तो हमेशा ये लोग साथ में बने रहते हैं. तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इस चीज़ के बारे में. लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ऑब्वियसली आप इतना अच्छा खेलते हो, जैसे आपने कहा आपने पनाश में खेला है इतने सालों तक, 3 सालों तक, उसके बाद आप स्ट्राइकर्स में हो, तो NPL में हिस्सा लेना चाहोगे आप? बिल्कुल हिस्सा लेना चाहेंगे. इवन मैं बोला आपको कि आई हैव ऑलरेडी सर्कुलेटेड फॉर्म टू माई टीम, आई मीन व्हाट्सएप ग्रुप. एंड यस वी विल पार्टिसिपेट. लेट्स सी ऑक्शन में क्या होता है, कौन सा ओनर कितने प्राइस में देता है हम लोग को. सो विल डेफिनेटली पार्टिसिपेट इन NPL. ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको ऑक्शन के जो आने वाला सीज़न है मैं उसमें आपको देख पाऊँ. मैं भी चाहूँगा कि NPL के इवेंट में हम और आप ऐसे ही इंटरव्यू में मिले, फिर से कुछ बातचीत करें और गुफ्तगू करें. तो सर 28 एंड 29 को आप लोगों का ये मैच होने वाला है जहाँ मैं और मेरी टीम भी रहेंगे, मैं और मेरा कैमरा पर्सन भी रहेगा. तो वहाँ पे भी आप लोगों से बातचीत होगी. आई होप वहाँ पे भी हम लोग चिट चैट कर पाएंगे थोड़ा सा. तो थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए. Thank you so much and thank you for inviting us. It was a very nice discussion. Thank you so much. थैंक यू.